तो दोस्तों एशियन कंट्रीज, मैं यहाँ पे ASIAN की बात नहीं कर रहा हूँ, ASEAN की बात कर रहा हूँ, जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन है साउथ ईस्ट एशियन नेशन का। तो दोस्तों अब इन कंट्रीज ने भी चाइना के ऊपर ये एलिगेशन लगाया है कि चाइना जो है वो साउथ चाइना सी में गैर कानूनी तरीके से जो वहाँ पे डिस्प्यूटेड रीफ्स हैं, आइलैंड्स हैं, बेज हैं, वो उनको कब्जा कर रहा है। तो दोस्तों अभी चाइना के ऊपर यूएस के तरफ से एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है, इंडिया के साथ उसका कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आज के इस नए वीडियो में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर आप हमारे रेगुलर व्यूअर हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों इस वक्त पूरा दुनिया जो है वो कोरोना वायरस से निपटने में लगा हुआ है, डील करने में लगा हुआ है। तो वहीं दूसरी ओर चाइना इस मौके को भुनाना चाहता है, 100% भुनाना चाहता है। वो ये नहीं चाहता है कि वो इस मौके को गंवा दे। और वो किस तरीके से इस मौके को भुनाना चाह रहा है, तो वो जितने भी डिस्प्यूटेड लैंड हैं या सीज हैं, मतलब लैंड टेरिटरी डिस्प्यूटेड हो या फिर ओशन एंड सीज में डिस्प्यूटेड आइलैंड्स हो, उन सभी पे वो अपना कब्जा कर लेना चाहता है इस दौरान, जबकि बाकी देश जो हैं वो कोरोना से लड़ने में अपना ध्यान लगाए हुए हैं। और दोस्तों चाइना अभी फ़िलहाल इसी काम में जुटा हुआ है, चाहे वो इंडिया के साथ LAC पर वहाँ पे तनावपूर्ण स्थिति बना हुआ है क्योंकि चाइना वहाँ पे इंडिया में घुसने की कोशिश कर रहा है। और वैसे भी चाइना लद्दाख को, अरुणाचल प्रदेश को, सिक्किम को अपना बताता है, क्लेम करता है कि ये हमारा है। दूसरी ओर वो नेपाल पर अभी कब्जा करने, वहाँ से रिपोर्ट आया है कि वो नेपाल के भी कुछ 33 हेक्टेयर्स लैंड को कब्जा कर चुका है। तो दोस्तों दूसरी ओर वहाँ पे एशियन नेशन जो है वो कह रहे हैं कि साउथ चाइना सी में चाइना जो है वो गैरकानूनी तरीके से वहाँ पे जो भी डिस्प्यूटेड रीफ्स हैं, आइलैंड्स हैं, उनको कब्जा कर रहा है और वहाँ पर अपना मिलिट्री बेस और मिलिट्री रनवे बना रहा है। तो दोस्तों चलिए जान लेते हैं कि ये एशियन है क्या, यानी कि इसका फुल फॉर्म क्या है। तो दोस्तों ASEAN एशियन का फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, यानी कि साउथ ईस्ट एशियन कंट्री का जो एसोसिएशन है उसको हम एशियन कह रहे हैं। इसकी स्थापना दोस्तों 8 अगस्त 1967 को हुआ था, यानी कि अब तब बना था 5 मेंबर नेशन के साथ। और दोस्तों इसका जो हेड क्वार्टर है वो इंडोनेशिया के राजधानी जकार्ता में है। अब इसके क्या इंडिया इसका मेंबर है? तो दोस्तों इसका आंसर है इंडिया इसका मेंबर नहीं है, इंडिया सार्क का मेंबर है। तो इसके मेंबर कौन कौन से हैं? तो दोस्तों कुल मिला के इसमें 10 मेंबर हैं, जैसे कि इंडोनेशिया, थाईलैंड, वियतनाम, सिंगापुर, मलेशिया, लाओस, कैम्बोडिया, ब्रुनेई, फिलीपींस एंड म्यांमार। तो कुल मिला के ये 10 नेशन है साउथ ईस्ट एशिया के जो कि इस ग्रुप के मेंबर हैं। और इनके वियतनाम ने एक स्टेटमेंट जारी किया है इन 10 कंट्री के, और मतलब आप कह सकते हैं कि ऑन द ग्राउंड ऑफ इनके पक्ष को लेकर, इन जो वियतनाम ने स्टेटमेंट को रिलीज किया है वो इन 10 कंट्री के जो वर्चुअल समिट हुआ था, इन लोगों का हर साल एक समिट होता है, उसके बाद इनके तरफ से वियतनाम ने एक स्टेटमेंट रिलीज किया है। और वो स्टेटमेंट ये है कि we reaffirm that the 1982 UNCLOS is the basis for determining maritime entitlements, sovereign rights, jurisdiction and legitimate interest over maritime zones। दोस्तों यहाँ पे वो ये कह रहे हैं कि 1982 में एक ट्रीटी हुआ था, उस ट्रीटी में वहाँ पे ये बताया गया था कि साउथ चाइना सी को लेकर कि आप किस तरीके, मतलब किस कंट्री का यहाँ पे कितना राइट है, जुरिस्डिक्शन है। दोस्तों जैसे किसी भी कंट्री के पास अगर ओशन या सीज होते हैं तो वहाँ पे एक जोन होता है जिसको हम कहते हैं EEZ, यानी कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। ये वो जोन होता है जहाँ पे किसी कंट्री का एक तरह से आप कह सकते हैं कि वहाँ पे उस कंट्री को अलाउ होता है एक्टिविटीज करने का, इकोनॉमिक एक्टिविटी करने को अलाउ होता है। उस जोन के बाहर जाकर कोई कंट्री एक्टिविटी करता है तो वो गैर कानूनी माना जाता है, इलीगल माना जाता है। फिर ये माना जाता है कि आप अपने इकोनॉमिक जोन से बाहर जा रहे हैं। जैसे इंडिया के पास इंडियन ओशियन है, तो इंडियन ओशियन के कुछ रीजन में इंडिया का मालिकाना हक है, यानी कि उस रीजन को हम बोलेंगे एक्सक्लूसिवली इकोनॉमिक जोन। हर कंट्री का होता है, लेकिन उसका कुछ एक स्पेसिफिक एरिया में, ऐसा नहीं है कि पूरा इंडियन ओशियन में यहाँ पे इंडिया ही कब्जा कर लेगा, ऐसा नहीं है। उस हर कंट्री के साइड में एक
जो कुछ नॉटिकल माइल्स तक जो इकोनॉमिक जोन होते हैं, आप उसी में फिशरीज कीजिए। आप नेचुरल रिसोर्सेज अगर वहाँ से मिल रहे हैं तो वो आपके अंडर आएगा, आपके कंट्रोल में होगा। ऐसा नहीं है कि पूरा ओशियन या सी आप ही का होगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे चाइना क्या कर रहा है कि चाइना जो है वो 80% ऑफ द साउथ चाइना सी को अपना क्लेम करता है कि उसमें जो भी रिप्स हैं, आइलैंड्स हैं, वो बेज हैं, वो सबको उस पर अपना कब्जा जताने की कोशिश करता है। तो वहीं दूसरी ओर जो एशियन नेशन है उनके भी उसमें क्योंकि उनके जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है उसमें चाइना एंट्री करता है, तो जिससे कि इन कंट्रीज को प्रॉब्लम होता है। और यही प्रॉब्लम ये काफ़ी ज़्यादा इधर प्रॉब्लम में बढ़ चुका है, क्योंकि चाइना जो वो हर तरफ अभी इस मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया कि कोरोना वायरस से डील करने में जब कंट्रीज लगे हुए हैं तो वो अपने टेरिटरी को एक्सपेंड करने में लगा हुआ है। तो दोस्तों इन लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है, काफ़ी थ्रेट फेस करना पड़ रहा है चाइना से, इसलिए इन्होंने इस तरीके का स्टेटमेंट को रिलीज किया है। अब दोस्तों साउथ चाइना सी को चाइना 80% क्यों क्लेम करता है, इसके पीछे का कुछ कारण होगा। तो दोस्तों कारण ये है कि ये जो एरिया है वो काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिकल माना जाता है। यहाँ से मतलब ये रूट है, बिजनेस रूट है। दूसरा है कि ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे जो है नेचुरल गैस और ऑयल का काफ़ी बड़ा भंडार है, तो इस वजह से चाइना किसी भी कीमत पे नहीं चाहता है कि इसको हम अपने हाथ से जाने दें। और दूसरी बात है कि यहाँ पे कुछ डिकेड्स पहले तक कह सकते हैं, या कुछ डिकेड्स से आप कह सकते हैं कि यूएस का काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे डोमिनेंस रहा था। तो चाइना चाहता है कि अब वो अपने डोमिनेंस को इस रीजन में बढ़ाए और यूएस के डोमिनेंस को कम करे। तो दोस्तों इसके अलावा ये तो था एशियन कंट्रीज जिन्होंने एलिगेशंस लगाए हैं चाइना पे। लेकिन दोस्तों यही अभी चाइना के साथ प्रॉब्लम नहीं है। एक और ऑस्ट्रेलिया जो है वो कोरोना वायरस की जांच करने के लिए दबाव बना रहा है इंटरनेशनल फोरम में कि चाइना के ऊपर इस पर इंक्वायरी किया जाए, जांच किया जाए कोरोना वायरस की शुरुआत को लेकर। तो वहीं दूसरी ओर दोस्तों यूएस जो है वो अभी कई स्टेप्स उन्होंने लिए हैं, कई बिल पास किए हैं। जैसे कि तिब्बत को उन्होंने कहा है कि अब हम तिब्बत को इंडिपेंडेंट ऑटोनोमस रीजन मानते हैं और यहाँ पे अब हमको जाने के लिए चाइनीज ऑफिशियल से हमको परमिशन नहीं लेना पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों तिब्बत में अगर आपको जाना है तो आपको चाइनीज ऑफिशियल से परमिशन लेने पड़ते हैं। लेकिन अब जो यूएस ने बिल पास किया है तो यूएस के जो भी वहाँ के मीडिया वाले जो मीडिया पर्सन्स हैं, ऑफिशियल्स हैं, तो उनको अब अगर तिब्बत जाना होगा तो उनको चाइनीज ऑफिशियल्स से परमिशन नहीं लेना पड़ेगा। उसके बाद उन्होंने हांगकांग इशू पे भी चाइना को काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज किया है। देन उन्होंने काफ़ी ज़्यादा अलग तरीके के वीज़ा बैन चाइना पे लगाए हैं। जैसे कि वो ग्रेजुएट स्टूडेंट जिनका चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के साथ अगर कहीं से भी लिंक मिलता है, सुराग मिलता है कि वो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े हुए हैं, तो उनको यूएस में अलाउ नहीं किया जाएगा कि वो वहाँ पर रहें और पढ़ सकें। उसके बाद दोस्तों हांगकांग में जो वहाँ पे ह्यूमन राइट वायलेशन हो रहा है, तो जो इस ह्यूमन राइट वायलेशन के जो जिम्मेदार ऑफिशियल्स हैं जिनके अंडर ये हो रहा है, तो उन ऑफिशियल्स के ऊपर भी यूएस ने वीज़ा बैन लगाया है कि वो यूएस में एंट्री नहीं कर सकते हैं। दोस्तों यूके है, उसने D10 ग्रुप प्रपोज किया है। D10 ग्रुप में इसलिए प्रपोज किया गया है कि ताकि वो जो हुआवे कंपनी है चाइना की उसको काउंटर किया जाए इन कॉन्टेक्स्ट टू द 5G टेक्नोलॉजी। यानी कि 5G टेक्नोलॉजी जो होगा उसमें D10 मेंबर्स होंगे, यानी कि D10 डेमोक्रेसीज 10, यानी कि दुनिया के जो 10 बड़े डेमोक्रेसीज हैं वो एक दूसरे से जो 5G टेक्नोलॉजी से रिलेटेड इक्विपमेंट है या कोई टेक्नोलॉजी है तो वो शेयर कर सकते हैं। और एक तरह से आप ये कह सकते हैं D10 जो ग्रुप बनाया गया वो हुआवे को बॉयकॉट करने के लिए बनाया गया। तो दोस्तों इस वक्त दुनिया के अलग अलग मुल्क किसी न किसी वजह से, जैसे कि यूएस ने D10 ग्रुप बनाया ताकि वो 5G टेक्नोलॉजी में चाइना को काउंटर कर सके। यूएस जो है वो अलग अलग जो बिल पास करके या आप वीज़ा पे बैन लगा के चाइना के ऊपर प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहा है। इंडिया यहाँ पे चाइना के साथ उलझा हुआ है अभी, क्योंकि LAC पे काफ़ी ज़्यादा तनावपूर्ण स्थिति बना हुआ है। दोस्तों अब एशियन नेशन जो हैं, साउथ ईस्ट एशियन नेशन, उन्होंने भी अब दबाव बनाना चालू किया है और दुनिया को बताना चालू किया है कि हमें अब ये प्रॉब्लम हो रहा है चाइना से। ऑस्ट्रेलिया जो है वो ऑलरेडी चाइना के ऊपर दबाव बनाने की पूरी कोशिश कर रहा है जांच की मांग करके। तो दोस्तों इस वक्त जो है चाइना चारों तरफ से घिर रहा है। बहुत कम ही ऐसे मुल्क हैं अभी जो चाइना के सपोर्ट में हैं, लाइक पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया, टर्की, ईरान, कुछ ऐसे मुल्क हैं जो चाइना के अभी सपोर्ट में हैं। बाकी पूरी दुनिया जो है वो अभी चाइना के खिलाफ बोल रही है। तो दोस्तों यहाँ पे इंडिया के लिए एक अपॉर्चुनिटी भी है। अपॉर्चुनिटी ये है कि यहाँ पे इंडिया अपने देखे कि वो किस कंट्री के साथ
जा सकता है और चाइना के ऊपर दबाव बना सकता है। ऐसा नहीं है कि इंडिया जो है वो इन एशियन कंट्रीज के साथ भी खड़ा हो जाए, यूएस के साथ भी खड़ा हो जाए, ऑस्ट्रेलिया के साथ भी खड़ा हो जाए चाइना पे दबाव बनाने के लिए। यहाँ पे आप इंडिया को अपना कॉमन इंटरेस्ट देखना होगा कि इंडिया को किन कंट्रीज के साथ मिलकर चाइना के ऊपर दबाव बनाना होगा, क्योंकि दोस्तों इंडिया और चाइना के बीच में अभी काफ़ी ज़्यादा बॉर्डर टेंशन है। और बॉर्डर टेंशन ही नहीं है, ये इन फ्यूचर के लिए इंडिया के लिए काफ़ी ज़्यादा एक थ्रेट भी है, क्योंकि चाइना जिस तरीके से अपना एक्सपेंशन पॉलिसी को वो लागू कर रहा है, यानी कि दोस्तों अभी आपको न्यूज़ में पता चल रहा होगा कि एलएसी पे किस तरीके से चाइना जो है वो अपने आर्मी को बढ़ा रहा है, वहाँ पे जो फाइटर प्लेन है उसको बढ़ा रहा है, वहाँ पे जो टेंट्स हैं जो भी कैंप्स है वो बना रहा है। तो दोस्तों ये करके वो इंडिया के ऊपर दबाव बनाना चाहता है। तो यहाँ पे इंडिया को बैकफुट पे जाने से बढ़िया है दोस्तों कि इंडिया जो है वो इंडियन आर्मी जो है वो तो इंडियन एयरफोर्स नेवी एफिशिएंट है, सफिशिएंट है कि चाइना से हम लड़ सकते हैं। लेकिन दोस्तों इसके अलावा भी बहुत से ऐसे आप कह सकते हैं कि स्ट्रेटेजिक तरीके से इंडिया जो है वो चाइना के ऊपर दबाव बना सकता है, क्योंकि इस वक्त दुनिया के सभी मुल्क जो है वो चाइना के खिलाफ ही बोल रहे हैं और हर देश के पास अपना कोई ना कोई एक रीजन है। इंडिया के पास अपना एक रीजन होगा कि लद्दाख में चाइना जो है वो इलीगल तरीके से घुसने की कोशिश कर रहा है, न्यूजीलैंड के पास अपना एक कारण है, ऑस्ट्रेलिया के अपना एक कारण है, जर्मनी, ब्रिटेन, यूएस सभी कंट्रीज़ के पास कुछ ना कुछ कारण है। तो दोस्तों इंडिया के पास अपॉर्चुनिटी भी है, चैलेंजेस भी हैं। सो लेट्स होप कि इंडिया चैलेंजेस को अच्छे से पार करे और इन अपॉर्चुनिटीज़ को ठीक से भुनाए ताकि चाइना के यूपर दबाव बनाया जा सके। और दोस्तों अभी पिछले वीडियो में मैंने इस बारे में बताया था, वो चैनल पे अपलोड हो रखा है, तो आप इस वीडियो को भी देख सकते हैं कि यूएस जो है वो एशिया में अपने ट्रूप्स को बढ़ा रहा है और इसका भी कारण वही है कि साउथ चाइना सी में डोमिनेंस कम करना चाहता है वो चाइना को। और इस पूरे एशियन रीजन में जो इंडिया के ऊपर अभी थ्रेट बना हुआ है, वियतनाम, मलेशिया, फिलीपींस, इंडोनेशिया, इन कंट्रीज़ के ऊपर जो चाइना की ओर से थ्रेट बना हुआ है उसको कम करने के लिए यूएस जो है यूरोप से अपनी आर्मी को हटाकर और एशिया में डिप्लॉय करना चाह रहा है। तो दोस्तों इस पर मैंने एक पूरा वीडियो बना रखा है, तो ऑलरेडी वो चैनल पर अपलोड हो चुका है, तो आप उस वीडियो को भी जाकर देख सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में अगले कुछ अगर इस पर अपडेट आता है तो वो शेयर करेंगे, और इससे रिलेटेड कुछ नया न्यूज़ आता है तो उसको भी हम जरूर से जरूर शेयर करेंगे। दोस्तों अगर आप अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ही नॉलेजेबल और इंटरेस्टिंग वीडियो मैं हर दिन लेकर आता रहता हूँ आप लोगों के लिए। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।